हमारे गांव का नाम रामपुर था। छोटा सा शांत सा गांव। दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। पास ही एक नदी बहती थी। नदी एक मधुर गीत गाती थी। रामपुर में जिंदगी आराम से चलती थी। बहुत ही सुंदर और शांत गांव था हमारा। हम जमीन से जुड़े हुए महसूस करते थे। हवा हमेशा ताजी और साफ रहती थी। धूप और छांव मिलकर नाचते थे। रामपुर के घर साधारण थे। मिट्टी और चिकनी मिट्टी के बने हुए। छतें सूखी घास फूस की बनी होती थीं। ये छतें गर्मियों में हमें ठंडक देती थीं। गांव में पतली गलियां घूमती हुई जाती थीं। बच्चे इन धूल भरी गलियों में खेलते थे। गायें आराम से खेतों की ओर जाती थीं। बकरियां सड़क किनारे घास चरती थीं। सब कुछ सरल और प्राकृतिक था। हमारा गांव एक छोटा सा प्यारा सा गांव था। रामपुर की आवाजें बड़ी मधुर होती थीं। सुबह पक्षी मीठे गीत गाते थे। उनकी संगीत से हमारी नींद खुलती थी। दूर से गायों के घंटियों की आवाज आती थी। ऊंचे पेड़ों से हवा सरसराती हुई गुजरती थी। माँ ने अपने बच्चों को घर बुलाती थी। बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। खाना पकाने के धुएं से हवा भर जाती थी। लकड़ी और मसालों की खुशबू आती थी। ये हमारे घर की खुशबुएं थीं। रामपुर में जिंदगी बिना किसी जल्दबाजी के चलती थी। लोग सूरज के साथ उठते थे। अपने खेतों में काम करते थे। अपने जानवरों की देखभाल करते थे। शामें परिवार और कहानियों के लिए होती थी। कोई जल्दी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। प्रकृति हमारी घड़ी और हमारा मार्गदर्शक थी। हम मौसम से सीखते थे। हम उस जमीन का सम्मान करते थे जो हमें खाना देती थी। ये सादी सी सुंदरता वाली जिंदगी थी। मेरी दादी अम्मा बूढ़ी हो गई थीं। उनके चेहरे पर बहुत सी मुलायम झुर्रियां थीं। उनके बाल रुई जैसे सफेद थे, लेकिन उनकी आंखें दयालुता से चमकती थीं। उनके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। उनकी आवाज एक गीत की तरह मधुर थी। वे सादी सूती साड़ियां पहनती थीं। दादी अम्मा हमारे घर की जान थीं। वे प्यार और ज्ञान से भरी हुई थीं। गांव में सब उनका सम्मान करते थे। मैं राजू था और मेरा भाई मोहन। मैं तब 8 साल का था। मोहन छोटा था, सिर्फ 6 साल का। मुझे दौड़ना और खेल खेलना पसंद था। मोहन शांत और विचारशील था। उसे कहानियां सुनना पसंद था। हम दादी अम्मा के छोटे गौरैया थे। वो हमें यही बुलाती थी। वो कहती थीं कि हम उनके घर को चहचहाहट से भर देते हैं। हम अपनी दादी अम्मा से बहुत प्यार करते थे। दादी अम्मा हमसे बहुत प्यार करती थीं। वो हर रोज हमारा ख्याल रखती थीं। हमारे माता पिता एक बड़े शहर में काम करते थे। शहर बहुत दूर था। वे हमारे लिए पैसे भेजते थे, लेकिन दादी हमें प्यार और देखभाल देती थी। वो अपने हाथों से हमारा खाना बनाती थी। रात को हमें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी। उनकी गोद दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह थी। वो हमारी माँ, बाप और दोस्त थी। हम दादी के साथ उनके छोटे से घर में रहते थे। यह एक आरामदायक, खुशहाल घर था। उन्होंने हमें बहुत सी अच्छी बातें सिखाई। उन्होंने हमें दयालु होना सिखाया। उन्होंने हमें बड़ों का सम्मान करना सिखाया। उन्होंने हमें भगवान से प्रार्थना करना सिखाया। दादी के साथ जिंदगी बहुत प्यार से भरी थी। उन्होंने हमें हर मुसीबत से बचाया। कभी कभी हमें अपने माता पिता की याद आती थी, लेकिन दादी का प्यार हर कमी को पूरा करता था। रामपुर में हमारा दिन बहुत जल्दी शुरू होता था। मुर्गा सुबह सुबह जोर से बांग देता था। यह हमारे गांव की अलार्म घड़ी थी। दादी अम्मा सबसे पहले उठती थीं। वो धीरे से अपनी सुबह की प्रार्थना करती थीं। फिर वो हमें आराम से जगाती थीं। उठो मेरे छोटे गौरैयों, वो कहती थीं। हवा ठंडी और ताजी होती थी। एक नया दिन हमारा इंतजार कर रहा होता था। हमें दिन की शुरुआत करके खुशी होती थी। दादी अम्मा पूरे दिन कड़ी मेहनत करती थीं। वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थीं। धुएं से कभी कभी उनकी आंखों में पानी आ जाता था, लेकिन खाना हमेशा स्वादिष्ट होता था। राजू और मैं छोटे मोटे कामों में मदद करते थे। मैं गांव के कुएं से पानी लाता था। मोहन मुर्गियों को दाना देता था। हम छोटे से आंगन को साफ करते थे। दादी की मदद करके हमें बड़ा होने का एहसास होता था। वो हमेशा हमारी कोशिशों की तारीफ करती थी। गर्म दोपहर के दौरान हम खेलते थे। कभी हम आम के पेड़ों पर चढ़ते थे, कभी हम लुका छिपी खेलते थे, कभी हम नदी पर जाते थे। हम ठंडे पानी में छपाक छपाक करते थे। दादी अम्मा छाया में बैठ जाती थीं। वो पुराने कपड़े सीती थीं या वो अपने चरखे पर सूत काटती थीं। इस समय गांव शांत होता था। सिर्फ प्रकृति की आवाजें सुनाई देती थीं। शाम होते ही जिंदगी धीमी हो जाती थी। गायें खेतों से लौट आती थीं। उनकी घंटियां मीठी मीठी बजती थीं। दादी अम्मा एक छोटा सा तेल का दीपक जलाती थीं। हम उनके चारों ओर बैठ जाते थे। वो हमें राजाओं और परियों की कहानियां सुनाती थीं या बहादुर गांव के नायकों की कहानियां।
हम साथ में साधारण सा खाना खाते थे, रोटी, दाल और कुछ सब्जियां। फिर हम तारों से भरे आसमान के नीचे सो जाते थे। गांव का जीवन परंपराओं से भरा था। हम कई त्योहार साथ मनाते थे। होली रंगों का त्योहार था, दिवाली रोशनी का त्योहार था, छोटे मोटे स्थानीय त्योहार भी होते थे। ये गांव के देवताओं के लिए होते थे। दादी अम्मा सभी रस्में जानती थीं। वो खास पकवान बनाती थीं। पूरा गांव एक परिवार की तरह मनाता था। ये परंपराएं हमें जोड़े रखती थीं। दादी अम्मा हमारी संस्कृति की रक्षक थीं। वो हमें पुरानी लोक कथाएं सुनाती थीं। इन कहानियों में जरूरी सबक होते थे। उन्होंने हमें अच्छाई और बुराई के बारे में सिखाया। वो पुराने भजन और लोक गीत गाती थीं। उनकी आवाज मीठी और सुकून देने वाली थी। उन्होंने हमें साधारण प्रार्थनाएं भी सिखाईं। हमने अपने पूर्वजों का सम्मान करना सीखा और धर्म के मार्ग पर चलना सीखा। इन शिक्षाओं ने हमारे युवा मन को आकार दिया। बड़ा बरगद का पेड़ महत्वपूर्ण था। ये गांव के बीच में खड़ा था। ये सभी के लिए मिलने का स्थान था। बूढ़े लोग वहां बैठकर बातें करते थे। बच्चे उसकी छाया में खेलते थे। कभी कभी गांव की पंचायत वहां बैठक करती थी। वे समस्याओं का हल निकालते थे और फैसले लेते थे। गांव का मंदिर भी खास था। लोग वहां प्रार्थना करने जाते थे। ये शांति और विश्वास का स्थान था। सरल रस्में हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा थीं। दादी अम्मा हर सुबह अगरबत्ती जलाती थीं। वो तुलसी के पौधे को पानी चढ़ाती थीं। हमने बड़ों के पैर छूना सीखा। ये सम्मान का प्रतीक था। पड़ोसियों के साथ खाना बांटना आम बात थी। जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करना। ये छोटी छोटी बातें हमारे गांव को मजबूत बनाती थीं। ये धागे थे जो हमें एक साथ बांधे रखते थे। परंपरा रामपुर की धड़कन थी। भाग 5। खोया हुआ बछड़ा। एक साया पड़ता है, एक शाम कुछ दुखद हुआ। हमारा छोटा बछड़ा मोती गुम हो गया। मोती सफेद और बहुत चंचल था। हम मोती को परिवार के सदस्य की तरह प्यार करते थे। दादी आमतौर पर मोती को घर के पास बांध देती थी, लेकिन उस दिन रस्सी ढीली थी। मोती शायद खेलने के लिए कहीं भटक गया होगा। जब दादी मोती को अंदर लाने गई तो वो वहां नहीं था। हम पर चिंता का साया छा गया। सूरज जल्दी से डूबने लगा था। दादी अम्मा का चेहरा बहुत चिंतित लग रहा था। उनकी खुशनुमा मुस्कान गायब हो गई थी। मोती कहाँ गया होगा? उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। राजू और मेरे गले में एक गांठ सी महसूस हुई। मोती छोटा और असहाय था। गांव के बाहर के खेत बहुत विशाल थे। कुछ जंगली झाड़ियां भी थीं। क्या होगा अगर मोती खो जाए या उसे चोट लग जाए? डर हमारे दिलों में रेंगने लगा। शाम अचानक ठंडी और सूनी लगने लगी। दादी अम्मा ने जल्दी से खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने जोर से मोती का नाम पुकारा। मोती, मोती, तुम कहाँ हो मेरे बच्चे? बढ़ते अंधेरे में उनकी आवाज गूंजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कोई परिचित आवाज नहीं आई। राजू और मैं उनके बगल में खड़े थे। हम बहुत छोटे और असहाय महसूस कर रहे थे। हम रोना चाहते थे, लेकिन हमने बहादुर बनने की कोशिश की। दादी को अब हमारे समर्थन की जरूरत थी। हमने आसपास की सभी जगहों पर देखा। आसमान नारंगी से गहरे बैंगनी रंग में बदल गया। तारे एक एक करके दिखाई देने लगे। रात की आवाजें शुरू हो गईं। झिंगुर जोर जोर से चहचहाने लगे। एक उल्लू दूर के पेड़ से हूटिंग कर रहा था। ये आवाजें आमतौर पर हमें सुकून देती थीं, लेकिन आज रात वे डरावनी लग रही थीं। हम मोती के लिए बहुत डरे हुए थे। क्या होगा अगर कोई जंगली जानवर उसे ढूंढ ले? अंधेरे के साथ दादी अम्मा की चिंता बढ़ती गई। दादी अम्मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक पुराना मिट्टी का तेल का लालटेन जलाया। लालटेन ने प्रकाश का एक छोटा सा घेरा बनाया। हमें मोती को ढूंढना ही होगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। उनकी आवाज दृढ़ निश्चय से भरी थी। आओ राजू और मोहन, मेरे पास रहो। उन्होंने लालटेन ऊंचा पकड़ा हुआ था। उनका साया लंबा और मजबूत लग रहा था। हम जानते थे कि हमें उनके लिए बहादुर बनना होगा, और हमारे प्यारे मोती के लिए भी। राजू और मैं डरे हुए थे। रात में खेत अलग दिखते थे। परिचित रास्ते अजीब लग रहे थे। हवा में लंबी घास लहरा रही थी। वे छिपे हुए राक्षसों जैसे लग रहे थे। लेकिन हमने दादी अम्मा का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उनकी उपस्थिति ने हमें साहस दिया। हम मोती को बहुत ढूंढना चाहते थे, इसीलिए हम उनके साथ मंद रोशनी में चल पड़े। हमारे दिल धड़क रहे थे। हम शांत खेतों से गुजरे। दादी अम्मा मोती का नाम पुकारती रही। मोती, मोती, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उनकी आवाज प्यार और चिंता से भरी थी। राजू और मैंने भी आवाज दी। हमारी छोटी आवाजें थोड़ी कांप रही थीं। हमने झाड़ियों और परछाइयों में झांका। पत्तों की हर सरसराहट हमें चौंका देती थी।
रास्ते पर लालटेन की रोशनी नाच रही थी। इसने हमें कदम कदम पर रास्ता दिखाया। कुछ ग्रामीणों ने हमारी लालटेन देखी। वे अपने घरों से बाहर आ गए। क्या हुआ दादी अम्मा? उन्होंने पूछा। क्या बच्चों के साथ सब ठीक है? दादी ने मोती के बारे में बताया। उन्होंने दयालु, चिंतित चेहरों के साथ सुना। चिंता मत करो, हम तुम्हें ढूंढने में मदद करेंगे, एक ने कहा। एक और आदमी अपनी लालटेन लेकर हमारे साथ हो लिया। रामपुर की सामुदायिक भावना मजबूत थी। हम अपनी खोज में कम अकेले महसूस कर रहे थे। हमने बहुत देर तक खोजा। हम थक गए थे और उम्मीद खो रहे थे। अचानक राजू चिल्लाया, दादी देखो! उसने कुछ घनी झाड़ियों की ओर इशारा किया। ये झाड़ियां नदी के किनारे के पास थीं। हमने एक धीमी, कमजोर सी आवाज सुनी। मुंह! ये मोती था। वह कांटेदार झाड़ियों में फंस गया था। वह डरा हुआ और हिलने डुलने में असमर्थ लग रहा था। अचानक खुशी से हमारे दिल उछल पड़े। ओह, हमें कितनी राहत मिली! यह बादलों के बीच से सूरज निकलने जैसा था। मोहन सबसे पहले मोती की ओर भागा। मोती, हमने तुम्हें ढूंढ लिया! वह रोया। उसने डरे हुए बछड़े को धीरे से थपथपाया। मोती ने कमजोर होकर मोहन का हाथ चाट लिया। दादी अम्मा ने ध्यान से कांटों को हटाया। उन्होंने मोती को झाड़ियों से मुक्त कर दिया। लालटेन की रोशनी उसके सफेद कोट पर पड़ी। वह सुरक्षित था, बस थोड़ा खरोंच आया था। दादी अम्मा ने मोती को छोटों के लिए जांचा। उन्होंने अपने कोमल हाथों से उसे सहलाया। भगवान का शुक्र है, तुम सुरक्षित हो मेरे बच्चे, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। कुछ खरोंचें आई थीं, लेकिन कुछ गंभीर नहीं था। उन्होंने मोती को कसकर गले लगा लिया। राहत के आंसू से उनकी आंखें नम थीं। राजू और मैंने भी मोती को गले लगा लिया। हम उसे वापस पाकर बहुत खुश थे। हमारी मदद करने वाले ग्रामीण मुस्कुरा दिए। अंत भला तो सब भला, उन्होंने कहा। हम घर वापस चल पड़े। मोती खुशी खुशी दादी अम्मा के बगल में दौड़ा। वह उनके पास रहा, मानो आराम के लिए। लालटेन की रोशनी ने हमारा रास्ता दिखाया। रात अब डरावनी नहीं लग रही थी। तारे हमारे ऊपर चमक रहे थे। झींगुरों की चहचहाहट एक खुशनुमा गीत की तरह लग रही थी। हमें बहुत शांति महसूस हुई। हमारा छोटा सा परिवार फिर से पूरा हो गया था। साझा अनुभव ने हमें करीब महसूस कराया। जब हम अपने छोटे गर्म घर पहुंचे, तो दादी अम्मा ने सबसे पहले मोती की देखभाल की। उन्होंने उसके खरोंचों को कोमल हाथों से साफ किया। उन्होंने उसे ताजी घास और पानी दिया। फिर उन्होंने राजू और मेरे लिए गर्म दूध बनाया। दूध मीठा और सुकून देने वाला था। हम सुरक्षित महसूस करते हुए उनके पास बैठ गए। रात का डर बीत चुका था। बस एक शांत खुशी बाकी थी। हमारा छोटा सा रोमांच खत्म हो गया था। दादी अम्मा ने प्यार से हमारी तरफ देखा। दीपक की रोशनी में उनकी आंखें चमक रही थीं। आज रात तुम दोनों बहुत बहादुर थे, उन्होंने कहा। तुम डरे हुए थे, तब भी तुम नहीं रोए। उन्होंने हमें साहस के महत्व के बारे में बताया और मुसीबत में एक दूसरे की मदद करने के बारे में। परिवार एक मजबूत रस्सी की तरह है, उन्होंने समझाया। जब हम इसे एक साथ पकड़ते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। हमने उनकी बातें ध्यान से सुनी। वे हमारे युवा दिलों में गहरे उतर गईं। उस रात राजू और मुझे अलग महसूस हुआ। हम थोड़े बड़े, थोड़े समझदार महसूस कर रहे थे। हमने एक साथ डर का सामना किया था। हमने अपनी दादी अम्मा की मदद की थी और हमने अपने प्यारे मोती को ढूंढ लिया था। इससे हम दादी के करीब महसूस करने लगे और भाइयों के रूप में एक दूसरे के भी करीब। हम समझ गए कि छोटे लोग भी मदद कर सकते हैं और यह कि दादी का प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। यह एक ऐसा सबक था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। मोती वाली घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया। इसने हमें हमारे ग्रामीणों की दयालुता दिखाई। इसने हमें दादी अम्मा की ताकत दिखाई। इसने हमारे बीच के बंधन को और मजबूत किया। रामपुर में हमारा घर और भी खास लगने लगा। यह प्यार और सुरक्षा का स्थान था। तारों भरे गांव के आसमान के नीचे हम सुरक्षित महसूस करते थे। दादी की कहानियां और उनका ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करते थे। हम जानते थे कि हम भाग्यशाली थे कि वो हमारे पास थीं और ऐसी देखभाल करने वाली जगह पर रहते थे। हमारे गांव रामपुर में जिंदगी साधारण थी। वहां कोई बड़ी दुकानें या तेज कारें नहीं थीं, लेकिन यह दूसरे तरीकों से समृद्ध था। यह प्यार और मजबूत रिश्तों से भरपूर था। लोग एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे। वे खुशियां और दुख साथ बांटते थे। खेतों ने हमें खाना दिया। नदी ने हमें पानी और खेलने के लिए जगह दी। प्रकृति हमारी निरंतर साथी थी। यही सादगी, इसकी असली सुंदरता थी। दादी अम्मा हमारे छोटे से परिवार का दिल थीं। वे एक मजबूत पुराने पेड़ की तरह थीं।
उनके प्यार की जड़ों ने हमें मजबूती से थाम रखा था। उनका ज्ञान ठंडी छाया की तरह था। उन्होंने हमें किसी भी स्कूल से ज्यादा सिखाया। उन्होंने हमें जीवन के बारे में, दयालुता के बारे में सिखाया। उनकी कहानियों ने हमारी कल्पनाओं को भर दिया। उनके कोमल हाथों ने हमारे सभी जख्मों को भर दिया। वे हमारी रक्षक, हमारी मार्गदर्शक, हमारी दादी थीं। उनकी उपस्थिति ने हमारे घर को घर बना दिया। रामपुर गांव एक बड़े परिवार जैसा था। हर कोई एक दूसरे को जानता था। अगर कोई बीमार होता था तो पड़ोसी मदद करते थे। अगर कोई शादी होती थी तो सब लोग जश्न मनाते थे। त्योहार हम सबको एक साथ लाते थे। मंदिर और बरगद का पेड़ हमारे केंद्र थे। अपनेपन का एहसास था, एक एहसास कि आप कभी अकेले नहीं हैं। ये सामुदायिक भावना अनमोल थी। इसने गांव के जीवन को खास बना दिया। रामपुर में दादी के साथ हमारी कहानी एक याद है, एक याद जो गर्मजोशी और कोमल रोशनी से भरी है। यह हमें मासूमियत के समय की याद दिलाती है, साधारण खुशियों और गहरे रिश्तों के समय की। एक दादी का प्यार एक खजाना है, गांव के जीवन की शांति एक आशीर्वाद है। यही चीजें वास्तव में मायने रखती हैं। वे हमें आकार देती हैं कि हम क्या बनते हैं। उस गांव की धड़कन और दादी का प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा, एक मार्गदर्शक सितारे की तरह।